नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। ये रीडिंग आप 7 से लेके 13 नवंबर तक आप रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, द एम्प्रेस। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स के साथ। शायद इतने दिनों से रीडिंग देखते देखते आपको पता चल ही गया होगा, दिस इज मोस्ट 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 पॉजिटिव कार्ड। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। देखो, जो रिश्ता जिस तरीके से चल रहा था उस रिश्ते में एक नया मोड़ आए। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस था रिश्ते में उसे ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कुछ लोग नए पर्सन का भी इंतज़ार कर रहा है। जो पुराने रिश्ते में है, पुराने रिश्ते में जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस था, जो उन चीज़ों को सही करने के लिए कुछ दोबारा रिश्ते को जीना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल वो अभी इस रिश्ते को इग्नोर इस वजह से कर रहा है, या तो ये विदेश जा रहा है या फिर ये घर से दूर रहता है या फिर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। तो अभी इनके लाइफ में या तो कोई नए पर्सन एंट्री कर रहा है जिसकी वजह से ये उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा दिखा रहे हैं। ये अपने लाइफ की जो स्थिति थी उसको बदलने चला है। अभी वो अपने आप को दुनियादारी से, पहले की स्थिति से अलग कर रहा है, किसी और की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको भूल गया है या भूल जाएंगे, लेकिन ये नए रिश्ते की तरफ झुक रहे हैं। जो भी स्थिति चल रहा था उसे खत्म करके एक नया स्थिति शुरू करने के बारे में सोच रहा है, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। वो लोग आपके साथ जो कम था, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो नहीं, लेकिन अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन में हो तो ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जो शादी में है और थर्ड पार्टी हैं वो नहीं थे, वो थर्ड पार्टी में जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके साथ भी थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है लेकिन ये और कहीं भी जाने के बारे में सोच रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो नहीं कहा गया रिश्ते में, जो नहीं बोला गया उसे खत्म करना चाहते हैं आप ही के साथ। लेकिन ज्यादातर लोग जो नए रिश्ते की तरफ मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी क्या स्थिति है सजिटेरियस। Eight of Swords, Eight of Swords को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
बैक टू बैक मेजर अरकाना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये यकीन के साथ ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। देखो आप कितना भी रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन जिनके लिए आप रो रहे हैं ना, वो कहीं और अपना कंधा ढूंढ रहा है। आप तो 24/7 इन्हीं को याद कर रहे हो। द लवर्स, जजमेंट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। चाहे आप खुद भी शादीशुदा हो सजिटेरियस, लेकिन फिर भी आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, अगर नहीं भी हो, आपके साथ इनका लव रिलेशन है, किसी भी तरीके का रिश्ता है, फिर भी आप इन्हीं को मांग रहे हो। आप इनको भूल ही नहीं पा रहे हो। आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो, आप 24/7 दुआ मांग रहे हो, आप रिश्ते को फिर से पाना चाहते हो। आपको इस रिश्ते की अंजाम की परवाह भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, शादी का डिमांड कर रहे हो। जो शादीशुदा है उनका छोड़िए, जो शादीशुदा है वो तो जानते हैं कि शादी हो चुका है, लेकिन कोई डिमांड नहीं है कि मुझे ये दो, ये दो, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, मुझे ये लगेगा, वो लगेगा, वो तो है ही नहीं। जो शादीशुदा नहीं है, जो बोलने में कोई हिचकिचाहट महसूस तो हो रहा है लेकिन करना नहीं है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ते में हो तो भी आपको वही रिश्ता चाहिए। आप इस रिश्ते से कुछ डिमांड भी नहीं कर रहे हो, लेकिन दुख की बात यह है कि जिनके लिए आप रो रहे हो, आप वो किसी और की तरफ जाके अपना रोना रोना शुरू कर रहा है, दुख रहा, रो रहा है, क्योंकि उनके सोच में अभी जो है ना, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी भी मुझे कोई भी मिल सकता है, इस तरीके का सोच रख रहा है। और ये नए नए और रिश्ते में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, और आप यहाँ रोए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो। क्या आप एक साथ काम करते हो, फिनेंशियली आप लोग जुड़े हुए हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो? क्योंकि ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो शादीशुदा होने के बाद भी किसी के साथ रिश्ते में है ना, वो तो और जी का जंजाल बन गया है। उनका स्थिति जो दिखाई दे रहा है, ना इधर जा पा रहे हो, ना उधर जा पा रहे हो, कहीं दिल एक जगह है और दिमाग एक जगह। तो आप तो बहुत ही बुरी स्थिति में हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लस्ट है, लव है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, डिमांड नहीं है, फिर भी रिश्ते में ऐसी स्थिति, फिर भी ये कहीं और देख रहे हैं। ये क्या बात है? ये आपकी करंट स्थिति है, ये उनकी करंट स्थिति है। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बोल रही थी मैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेम्परेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, बैक टू बैक मेजर अरकाना। कुछ लोग परेशानी को ही खत्म करना चाहते हैं। जो लोग आपके साथ दोबारा रिश्ते में आना चाहते हैं, शादी स्टेबल ऑफर जो देना चाहते हैं, वो लोग परेशानी को खत्म करके रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं? जो पुराने लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैंने अभी आपसे कहा ना, कि जो लोग नए रिश्ते ढूंढ रहे हैं ना, वो किसी को वक्त देने के बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा वक्त दे दिया, थोड़ा सा वक्त ले लिया, थोड़ा सा हंस बोल लिया, क्योंकि खुद को ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, खुद को किसी किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा उनको लगेगा कि अरे भाई मैं तो हैंडसम हूँ, मैं तो
ब्यूटीफुल हूँ, मैं हंक हूँ, मेरे तरफ सब कोई आएगा। जब चाहे, जिसे चाहे मैं अपने लाइफ में एंट्री दे सकता हूँ और हमेशा अपने आप को एक अलग तरीके से ट्रीट करने की स्थिति उनमें रहेगी, वो ऐसा करेंगे। और जो लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, जो लोग रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, तो इस नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे थे, रिश्ते में स्टकनेस आ जाएगी। बैलेंस करने की कुछ लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करने की, बैलेंस करने की, क्योंकि उनको पुराने बंदे चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो दिखाई दे रहा है ना, वो नए रिश्ते में एंट्री ले रहे हैं, नए तरीके से, नए ऑफर के साथ। जैसे हंस बोल लिया, थोड़ी सी बात कर लिया, किसी के साथ एक दिन मिल लिया, किसी के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया, किसी को थोड़ा वक्त दे दिया, किसी से थोड़ा वक्त ले लिया। तो ये वही लोग करेंगे जो नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, नए कंधे ढूंढ रहे हैं। और जो लोग पुराने रिश्ते में कुछ भी हो जाए, भाई मुझे वही रिश्ता चाहिए, वो पेशेंस के साथ चीजों को बैलेंस करने की थोड़ा कोशिश करेंगे। बाकी जो है स्थिति दिखाई दे रहा है, इस तरीके से रिश्ता जो है वो स्टकनेस में चला जाएगा, रुक जाएगा रिश्ता। रोक के रखेंगे, पूरी तरीके से छोड़ेंगे भी नहीं आपको। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे चले जाएंगे, नहीं, छोड़ेंगे नहीं, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भाई तुम अपने जगह रहो, मुझे अपने तरीके से जीने दो। पहले तो ये चीजों को, पुरानी चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, रिबर्थ लाएगा रिश्ते में, नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। वो कुछ कम संख्यक लोग हैं, ज्यादातर लोग नए रिश्ते की तरफ जा रहे हैं। और वो लोग जो नए रिश्ते की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए पुराना रिश्ता ज्यों के त्यों रहेगा, वो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें इतना पेशेंस नहीं है। वो खुद को एक अलग, हमेशा खुद को प्रायोरिटी देने वाला पर्सन होगा, जो अपने अलावा किसी के बारे में सोचता नहीं है। वो खुद स्टेबल है, उनके पास सब कुछ है, पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, सुंदरता है, मेहनत करके उन्होंने सब कुछ कमाया है भाई, तो यूं ही जाया तो नहीं होने देगा। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है। देख लेते हैं आपकी स्थिति क्या रहेगी। सेजिटेरियस वही रहेगी जो पहले था, 10 ऑफ सोर्ट्स, पहले था 8 ऑफ सोर्ट्स, आगे चल के रहेगी 10 ऑफ सोर्ट्स। कैसे अच्छा होगा आप बताओ। अगर आप जिनको प्यार करते हो वो किसी और कंधा ढूंढ रहा है, अगर आप जिनसे प्यार करते हो थोड़ा सा कोशिश करके बाकी वक्त छोड़ देता है, गिव अप कर लेता है, चल जैसा हो वैसा रहो, मेरा इतना वक्त नहीं है कि मैं जाया करूंगा या करूंगी, तो आपकी स्थिति तो वैसे रहेगी। एक चीज चेंज हो सकता है, अगर रिश्ते की आउटकम बदल जाए तो सोचना कि इंसान की सोच भी बदल जाएगी। देख लेते हैं, 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कुछ लोग हैं ना, एक साथ काम भी करते हैं, ऑफिस में या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। 10 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दर्द, धोखे, तकलीफ, झूठ, फरेब, इन चीजों से आप परेशान रहोगे और बाद में जाके आपको ये लगेगा बहुत हुआ, रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं, खुद के लिए काम करूं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। अभी से अगर मैं शुरू करूंगा या करूंगी तो बाद में कुछ देर में
कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में मुझे अपने लाइफ में स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगा। मैं कितना रोऊं, कितना परेशान रहूं, कितना इंतजार करूं, महीनों से ऐसा चल रहा है, हफ्तों से चल रहा है, और कितना सहूं मैं, कितना दर्द सहूं। भाई मुझे भी तो जीने का हक है। तो आप नए रिश्ते में तो नहीं जा सकते क्योंकि आपका सोच ऐसा नहीं है फिलहाल। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो आप अपने पर ध्यान देना शुरू कर दोगे और इंतजार करोगे कि कब उनके तरफ से सही बातें आएगी, कब आपका मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, कब पैसे मिलेंगे, कब रिश्ता सही होगा। रिश्ते में क्या मेहनत करने से रिश्ता सही हो सकता है? अपने लाइफ में जैसे मेहनत करने से हमें पैसा मिलता है, क्या रिश्ते में मेहनत करने से सही होगा? इसी सोच में आप रहोगे और अपने पर फोकस करोगे। देख लेते हैं आउटकम। द फूल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आए थे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ कार्ड दिखा दूं फिर बता रही हूँ। ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो है ये पहले भी आया था, दो बार सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। और एक कार्ड जो पहले भी आया था वो है लवर्स के कार्ड। तो मामला ये दिखाई दे रहा है मुझे जो है वो चीजें फिर से एक बार कोशिश किया जाएगा, चाहे हाथ पकड़नी पड़े, चाहे रोना पड़े, चाहे जाके उनसे मिलना पड़े। आपको रिश्ते को लेके डिसीजन लेना ही होगा आप दोनों को। यूं ही आप किसी और तरफ नहीं जा सकते, लौटना पड़ेगा पुरानी जगह पर, क्योंकि कोई है जो इंतजार कर रहा है आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं आपसे, रिश्ते को जुड़ना चाहते हैं। मैंने अभी अभी कहा ना कि ये स्थिति चेंज हो जाएगी अगर रिश्ते की आउटकम चेंज होता है। तो कितना भी कोशिश कर ले बेटा, फिर से लौट के वही आना पड़ेगा जहां था। तो आ रहा है, नई शुरुआत होगी फिर से रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाएगा। इमोशन कंट्रोल करोगे, कुछ भी करोगे, जो भी करोगे कर लो, कितना कर सकते हो। आगे चल के तो भाई तुम्हें वही लौटना पड़ेगा जहां तुम थे, क्योंकि नए 9 दिन, पुराने 100 दिन। आप नए रिश्ते के लिए कितना भी बन ठन के जाओगे तो घर से ही ना भाई। तो जब घर आके तुम अपने असली पोता पोती करके, मतलब लिपा पोती करके जब हम बाहर जाएंगे, तब तो जो भी देखेगा हमें पसंद आ जाएगा, वो हमें पसंद कर लेंगे। घर आके जब मेकअप को हम उठा देते हैं तब हम असलियत में आ जाते हैं ना। इस रिश्ते का वही होगा। चलो भाई देख लो थोड़ा घूम घाम के क्या मिलता है तुमको, लेकिन बाद में लौटना तो घर ही में है। फिर आप मुंह उठा के आओ और मुंह नीचे करके आओ कि भाई हाँ ठीक है, कोई नहीं, तुमसे प्यार है इसलिए आ गया। कुछ भी कहो, आना पड़ेगा। फिर से आप लौट रहे हो, कितना भी कोशिश कर लो, होना तो वही होगा जो होके रहेगा। जो होना है वो तो होके रहेगा, सॉरी। तो आ रहे हो, रिश्ते में लस्ट है, लव है, अट्रैक्शन है,
वो जो स्टेबिलिटी जो दूसरों को ऑफर कर रहे थे ना, वो रिश्ते में अभी तुमको देना पड़ेगा सामने वालों को, जिनके साथ तुम्हारा पहले का रिश्ता था। अच्छा आउटकम आया है, मुझे बहुत खुशी मिल रही, क्योंकि जो सजिटेरियस है उनके तरफ से जो कार्ड आया था वो बहुत दुखी है, परेशान है। क्यों भाई, क्या मांगा उसने? प्यार ही तो मांगा। तो भाई मिल रहा है तुमको, स्टेबिलिटी भी मिल रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। Ask for help from others, unlikely, and you are ready. आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति में सेजिटेरियस, तो किसी से थोड़ा बात कर लीजिए, उनसे मदद मांगिए कि आपको इस हालत में क्या करना चाहिए। दूसरी बात जो है, यू आर रेडी, आपको जो करने के बारे में सोच रहे हो वो करो। जाओ उसे खींच के लाओ, जाओ उनसे बातें करो, जो भी करना है करो, क्योंकि भाई तुमने दिल दिया है, प्यार किया है, तो गुनाह तो कोई नहीं किया है ना, तो जो तुमको मिलना है वो मिलना चाहिए। दूसरी, अनलाइकली भी आया है, हो सकता है तरीके बदलने पड़े। पहले आप प्यार से समझा रहे थे, तो अब थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके समझाओ। वो चीज़ आपको मिलना है, लेकिन तरीके थोड़ा बदलने पड़ेंगे। जिस तरीके से आप चाह रहे थे उस तरीके से नहीं मिल रहा है, तरीका बदल लो तो वो आपको मिल रहा है। आप रेडी हो जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।